बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। एक बार फिर वो मंजर मेरी नज़रों के सामने घूमने लगा जो मैं कुछ देर पहले देखकर आया था। मैं जब घर के दरवाजे को कुछ दूरी पर था तो मैंने देखा कि हमारे मोहल्ले का एक आवारा लड़का मेरे घर से बाहर निकल रहा है। मुझे देखकर वो भागने के अंदाज में वहाँ से चला गया। पहले तो मैं इसका हमारे घर आना समझ ना सका, मगर जब मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर मेरी जान निकल चुकी थी। इस वक्त घर में मेरे अब्बू भी मौजूद नहीं थे। मेरी बीवी घर में अकेली थी और जिस हालत में थी वो देखकर मैं अंदर ही अंदर टूट कर बिखर गया। मेरी बीवी सजी सवर कर बैठी थी। शादी के बाद आज पहली दफ़ा हुआ था मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। इतने अरसे में वो एक बार भी मेरी खातर इतना तैयार नहीं हुई थी जितना वो आज एक लड़के के लिए हुई थी। मुझे अब्बा की कही हुई एक एक बात सच लगने लगी। मेरी आंखों में आंसू थे। सायरा मुझे देखकर मेरी जान पड़ी, मगर मैंने इसे खुद को हाथ लगाने से मना कर दिया। इसको पीछे कर दिया और कराटेदार थप्पड़ मारा। मैं गुस्से से चीख रहा था, खबरदार जो मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की। सॉरी। इस हद तक मैंने अपने बाप की बातों को जटलाया था, मगर इनका कहा तो सच निकला। आलिया गुम सी मेरी जानब देख रही थी, मगर मैं तो वहाँ ही उनका धोखा नहीं खा सकता था। इनके कदम घर से इसी कदमों में मैं घर से बाहर निकल आया और मुझे लगा कि मैंने इसको एक ना सुनी। मैं अपने बाल नोचते हुए चीख रहा था और वहीं वो सड़क पर खड़ी बैठकर बातचीत रहा था। आखिर मेरी जान ने वहाँ पर मुआयना बन के वो धोखा दिया था। जब रो रो कर दिल का गुबार निकल गया तो मैंने ठान लिया कि मैं बस सब करूँगा जो कुछ मेरे अब्बू ने मुझे कहा था। मैं आलिया को तलाक देने का फैसला कर चुका था। इस जैसी बदचलन बदकिरदार औरत की मेरी ज़िंदगी में कोई जगह ना थी। मैं गाड़ी में बैठा घर की तरफ जाने लगा। मेरे पास घर की इजाफी चाबी थी जिसे खोलकर जब मैं घर में दाखिल हुआ था अंदर से अपनी आवाज़ों ने मेरी रूह खला कर दी। दूसरी एक आग बोला कैसे दरवाज़ा खोलकर अंदर गया तो सामने का मंजर देखकर मैं सुन हो चुका था, क्योंकि मेरे ही बिस्तर पर मेरी बीवी को अब्बू ने मैं कई रोज़ ज़हनी तनाव का शिकार था। दिन ब दिन मेरी बीवी का बदलता रवैया मुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। हमारी शादी को अभी एक साल भी नहीं हुआ था। हमारी शादी वाले दिन की शादी वाले मर्जी से हुई थी और हम दोनों ने भी इस रिश्ते को दिल से कबूल किया था, मगर पिछले आलिया का रवैया बहुत बदल चुका था। वो ना तो मेरी बात बैठकर मेरे साथ रोटी पूरी पूछती और ना ही मुझसे कोई बात शेयर करती, बल्कि हर वक्त मोबाइल पे लगी रहती। जब भी घर आता तो वो वॉइस मैसेज पर मसरूफ़ होती और हंस हंस कर बातें कर रही होती। मुझे देखकर फौरी अपना लहजा धीमा कर लेती और कान काट देती। मैं शक मिजाजी मर्द बिल्कुल भी नहीं था। अगर कभी पूछ भी लेता तो आलिया कहती कि इसकी अम्मी जब किसी दोस्त की कॉल आई है। मैं मान भी लेता, मगर धीरे धीरे आलिया ने मुझसे दूरी बनाना शुरू कर दी। अगर मैं इसके करीब जाता भी तो वो मुझे दूर कर देती। मुझे इसका ये बदलता रवैया इंतहाई परेशान कर रहा था। न जाने वो ऐसा क्यों कर रही थी। अब तो मेरे वालिद को भी इससे मसला होने लगा था। वो किसी को बेटा अपनी बीवी पर रोक लगाओ। ऐसे घर की बहू में जो हर वक्त मोबाइल में वक्त गुजारे अच्छा नहीं लगता। अब तो ये बात अब्बू भी नोट करने लगे थे। मैं आगे से बात को बदल देता क्यों, शायद वो बात मतलब निकाल सकती थी। आज सुबह से ही मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी। दिमाग बहुत वजनी महसूस हो रहा था। मैं ज़्यादा देर दफ्तर में काम ना कर सका और छुट्टी लेकर घर जाने लगा। दिमाग में अजीब शोर उठा। शायद इसकी वजह घर में चल रही परेशानी थी, मगर मैं आज भी घर में दाखिल हुआ ही था कि अंदर से आपकी आवाज़ों ने मेरा सा चकरा के रख दिया। मेरे अब्बू बीवी को बुलंद आवाज़ में ढाल रहे थे। वो न जाने की सहाफ़त न कर रही थी। मेरे अब्बू तो इंतहाई काम को और खामोशी के लिए रजामंद थे। आज पहली बार नहीं मैंने अपनी बीवी को ऊंची आवाज़ से जाते हुए देखा। मैं फौरी अंदर दाखिल हुआ और अपने कमरे में चला गया जहां मेरे अब्बू और बीवी मौजूद थे। मेरी बीवी घबराई हुई सी और इसने अपने दुपट्टे को सर पे रखे हुए इतनी मजबूती से पकड़ रखा था गोया वो सहमी हुई मुझे देखकर इसकी जान पे जान आई थी। वो वहाँ मेरे करीब आई, कहने लगी कि शुक्र है अली आप आ गए, वरना पता नहीं क्या
क्या हो जाता है। मैं बहुत डर गई थी। मेरे अब्बू के चेहरे पर इस पल नागवारी सी उभरी और वो मेरी बीवी को देखकर कहने लगे कि खबरदार, जो तुमने अपने मुंह से एक अल्फाज भी निकाला, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने शोहर की आंखों में धूल झोंकते हुए, समझ कर क्या लाए थे हम आपको, मगर तुम ये निकलोगी? मेरे वहम गुमान में भी नहीं था। अब वो बोलते चले जा रहे थे, जबकि मैं हक्का बक्का इनका एक एक कलाम सुन रहा था। सुनकर हैरान हो रहा था। मैंने एक नज़र अपनी बीवी को देखा, फिर अब्बू को। आखिर वो आलिया के बारे में ऐसा क्यों कह रहे थे? मैं ना समझी से अब्बू से सवाल किया कि आखिर माजरा क्या है, आलिया से क्या गलती हुई है? मेरे अब्बू गुस्से से बिफर कर बोले। वो सुनकर तो मेरी अब्बू कहने लगे कि तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, मैं इसके सामने तुम्हें कुछ भी नहीं बताकर शर्मसार नहीं होना चाहता। कहकर वो इस कमरे से निकल गई। मैं तो अपनी बीवी को देखने लगा, जो सरहालते हुए मेरा बाजू थाम कर बोली कि खुदारा इनकी बातों पर यकीन न करना, वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आलिया बहुत रो रही थी। मैंने आलिया को वहीं छोड़ा और अब्बे के कमरे में चला आया। वो कहने लगा कि बेटा, तुम्हारी बीवी के लक्षण बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ये शादीशुदा होने के बावजूद गैर मर्दों में लग जाती है। अब इनके अल्फाज ने तो मेरे सर पर पहाड़ तोड़ दिया था। इसमें कौन सा लगा? मुझे शदीद गुस्सा आया था। आखिर मेरे अब्बू ऐसा कैसे कर सकते थे? मैं बोला कि अब्बू ये क्या कह रहे हैं, वो आपकी बहू है। मगर अब्बू हर हद पार कर चुके थे। बोले, वो सारा दिन बाहर बच्चे, इन्हें डर है कि सब कुछ देखता। तुम्हारी बीवी बिल्कुल भी अच्छे किरदार की मालिक नहीं है। ये गैर मर्दों के फ़ोन पर बातें करती है। अब्बू के मुंह से ये सुनना था कि मुझे कई रोज़ आलिया का मेरे साथ अच्छा जानने वाला रवैया याद आने लगा। ये गुस्से से आपको बोला, हुआ क्या? अपने कमरे की जानब जहाँ आलिया परेशान थी, बिस्तर पर बैठी थी। मैंने अपने पीछे से आ गया तो कहा कि अपना मोबाइल, मगर वो सच्चाई को दिखाने लगी। इसे बोली कि मैं आपको मोबाइल नहीं दे सकती। आप अपने अब्बू की बातों में आकर मुझ पर शक कर रहे हैं, मगर मुझ पर तो इस वक्त गोल सवार था। तकिए के नीचे पड़ा, आलिया का मोबाइल निकाला, उसे सामने ही फर्स्ट बार टेप कर दी। आलिया मेरे सामने खड़ी रोने लगी। मुझे शदीद झटका लगा, मुझे जैसे मेरे जज्बात का मैं इसे दिल और जान से चाहता था। आलिया मेरी जाने बड़ी और कहने लगी, क्या आपने क्या कर दिया? सिर्फ एक शक की बुनियाद पर आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप तो मुझसे मोहब्बत करते थे। जो तो कैसी मोहब्बत है जिसे मैं कबूल ही नहीं करता। मगर मैं आलिया को डांट कर चुप करवा के रहूँगा। मैं इसकी आखिरी बार इन्हें बिल्कुल, ये जो कुछ तुम कर रही हो वो करना छोड़ दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं यार, बोलना तरक कर दिया था। मैं इससे शदीद नाराज़ था। अगले रोज़ जब मैं काम के सिलसिले में घर वापस आया तो मेरे अब्बा ने एक बार फिर मेरी बीवी की शिकायत लगाते हुए कहा, तुम कैसे मर्द हो? तुम्हारी बीवी तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है। तुम्हारे जाने के बाद जब लड़कों से बातें करती रहती है, मगर इसके बावजूद तुमने दुरुस्त नहीं किया जो तुम इससे मना करते हो। आलिया अब आ चुकी थी। जब इसने ये सुना तो गुस्से से चलाया था। कहने लगी, खबरदार अली, जो आपने अपने अब्बू की बातों का यकीन किया, ये सरासर मुझे पाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैंने जब अपनी बीवी की ज़बान से भी मुझे गुस्सा आ गया। मैंने बीवी को अब्बू के सामने ही मारना शुरू कर दिया। वो ज़मीन पर ढेर होगी रोने लगी और बार बार एक ही बात कह रही थी कि ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि हकीकत में कोई इनकी नीयत मुझे लगती है कि बीवी के मुँह के लिए से सुनना तो तुम्हें अपने आप से बाहर हो गया। इसे तो ये भी शर्म आई थी कि वो अपने बाप की उम्र के मर्द पर इल्ज़ाम लगा रही थी। मैं अपने बाप के अंदाजे से वाकिफ़ था और ऐसे कभी सोच भी नहीं सकते थे जो इल्ज़ाम मेरी बीवी इन पर लगाना चाहती थी। मैंने आलिया को इस रात बहुत मारा। इसके मुंह से खून जारी हो चुका था, मगर मुझे इस पर कोई तरस नहीं आ रहा था। मेरे दिल में इसके लिए तमाम दर्द मोहब्बत ख़त्म हो चुकी थी। क्या फ़ायदा मेरे इसके लिए मुखलिस रहने का, जो वही मेरे साथ मुखलिस नहीं थी। आलिया ने जब मेरा ये रवैया देखा तो वो बेतहाशा रोई थी। इसीलिए न जाने मेरे मारने पर दर्द महसूस हुआ था, जबकि मेरे अल्फाज और बेख्तियारी में इसे तकलीफ दी थी। मैं समझ नहीं सका, क्योंकि मुझ पर तो सिर्फ मेरे अब्बू की बातें ही सवार थी। मैं आलिया से बोलचाल बिल्कुल ख़त्म
कर चुका था। अब तो इसका मोबाइल भी मैंने तोड़ दिया था, इसीलिए किसी से रब्ता करने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। चंद रोज़ यूं ही गुजर गए। मेरे अब्बू बेहद खुश थे। वो मुझे कहने लगे कि औरत को यूं ही काबू रखना चाहिए, वरना अपनी औकात भूल जाती है। अली अब्बा की बात पर हाँ में हाँ कर दिया करता था। अगले ही दौर मुझे काम से घर लौटते हुए काफ़ी देर हो चुकी थी और फिर रास्ते में एक ट्रैफिक जाम होने की वजह से मुझे घर आते ही वैसे भी काफ़ी वक्त लग गया था। जब घर पहुंचा तो मुझे अपनी बीवी के कमरे से इनके रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। वो रोते और चिल्लाते हुए कह रही थी कि मैं मर जाऊंगी मगर कभी भी आपकी बात नहीं मानूंगी। मैं जानती हूँ अली मुझसे बेहद प्यार करता है और मैं इसे जो कहूँगी वो मुझ पर एक न एक दिन ज़रूर एतबार करेगा। वो रोते हुए ऐसे अल्फाज कह रही थी। इसे रोता चिल्लाता देखकर मेरे आसान खता होने लगे। मैं फौरी भागकर कमरे में गया तो सामने का मंजर मुझे घुमा कर चुका था, क्योंकि मेरी बीवी फर्श पर गिरी हुई थी और मेरे अब्बू इसे डंडों से मार रहे थे और इसे धमका रहे थे और मारी जा रहे थे। और वो रोकर एक ही बात कर रही थी कि मैं कभी भी आपकी बात नहीं मानूंगी और जो भी सच है वो सब कुछ अली को बताऊंगी। अब्बू ने क्या मुझे खड़ा देखा तो उन्होंने फौरी डंडा दूर फेंका और मेरी जानब देखते हुए बोले, तुम्हारी बीवी बदकिरदार औरत है, इसे मैं आज रंगे हाथों पकड़ चुका हूँ। मैं तबीयत खराब होने की वजह से अपने कमरे में सो रहा था। मुझे घर में किसी गैर मर्द की आवाज़ आई। मैंने पहले तो समझा कि ये तो कोई और होगा, मगर जब मैंने उठकर देखा तो मेरे वजूद में आग सी लग गई, क्योंकि वो तो ना जाने कोई यार था इसका जो तुम्हारी बीवी के साथ। तुम्हारी बीवी तो हर बारी बात कर चुकी है। अब्बू के मुंह से सुनी तो मेरा वजूद ललका कर रह गई। मैंने आलिया को देखा, इस हकारत भरी नजरों से बेहतर बोला कि तुम इस काबिल ही नहीं थी कि मैं तुम पर अपनी मोहब्बत में करता। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे जो तुम जैसी लड़की को इस घर की इज्जत बनाया। मेरे अब्बू इस बार बोले को इस औरत को इस घर में रहने का कोई हक नहीं। तुम अभी के अभी इस तलाक दो, इसे घर से चलता करो। मेरी बीवी जिसका वजूद डंडे खाकर जगह जगह से लहूलुहान हो चुका था, इसके बाद बिखरे हुए थे। वो रोकर मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि खुदारा मुझे तलाक मत देना, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। क्या हकीकत में तो तुम्हारे अब्बा ही मुझे आलिया सिर्फ इतना ही बोल पाई थी कि क्योंकि एक बार फिर अब्बा ने अपनी बारी बरहार तालिया के गालों पर मार दिया था। इसे थप्पड़ मारकर बोले थे कि चुप करो बदतमीज, खबरदार जो तेरे मुंह से एक अल्फाज भी निकला अली अब तेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा। मेरा तो दिमाग घूम कर रह चुका था। मैं फैसला कर चुका था कि क्या मजीद आलिया को इस हाल में नहीं रखूँगा, इसे तलाक देकर फारग कर दूँगा। मैंने ये मामला अल्लाह पर छोड़ दिया, क्योंकि मैं जानता था कि आलिया अपनी खाला माँ के यहाँ रहती थी। अगर इस वक्त तलाक दे देता तो वो कहाँ जाती। अब मुझ में इतनी तो इंसानियत मौजूद ही थी। मैंने आलिया को कमरे से बाहर निकाल दिया और कमरा बंद करके फर्श पर बैठकर सर पकड़ लिया। वो दरवाज़ा खटकाकर मुझसे माफ़ी मांगती रही और बार बार मुझसे एक ही बात कहती रही कि ये सच नहीं है, आपको मुझ पर एतबार करना पड़ेगा। खुदारा मुझ पर एतबार करें और मेरी बात सुने, वरना आप मेरे साथ गलत कर देंगे और मैं बाद में आपको बहुत पछतावा होगा। नहीं, आज भी आपसे इतनी ही मोहब्बत करती हूँ जितनी पहले दिन करती थी, मगर आपको मुझ पर यकीन करना चाहिए। अली मेरी बीवी सारी रात बाहर बैठकर रोती रही और मुझे आवाज़ें देती रही, मगर मैंने इसकी किसी बात का कोई जवाब न दिया। कुछ देर तो रोती रही, मगर फिर कुछ अचानक इसकी आवाज़ आना बंद हो गई। मुझे यूँ लगा जैसे किसी ने इसके मुंह पर हाथ रखकर इसकी आवाज़ भी दबा दी, मगर मैं नज़रअंदाज करते हुए सोने लगा। सुबह ही तो मुझे उठते ही काफ़ी देर हो चुकी थी। मैं फटाफट तैयार होकर यूं ही बगैर नाश्ते के घर से बाहर निकल गया। आलिया कहाँ थी मैंने नहीं देखा। आज का दिन मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सबसे खासा दिन दूर था। आज मेरी और आलिया की शादी को 1 साल मुकम्मल हो चुका था और हम इस दिन के लिए कितने ख्वाब से तलब की। हम इस दिन को भरपूर खुशी से मनाएंगे। आज मैं आलिया को तलाक देने वाला था। इस दिन हमारा रिश्ता जुड़ा था, इसी तरह ख़त्म होने वाला था। मैं जल्दी दफ्तर के लिए निकल गया और काम पे
मशगूल। अभी दिन के 1 बजे थे जब मुझे लगा कि अब मुझे घर जाना चाहिए। आज आलिया का बंदोबस्त करना था। मैंने जल्दी से अपनी काम मुकम्मल किया और फिर छुट्टी लेकर घर की जानिब चला। मेरे दिमाग में आंधियाँ चल रही थी। जब घर में दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर एक बार फिर दिल पर तीर पर हमला हुआ था। मेरे घर के दरवाजे से एक बादशाह निकलकर बाहर आ रहा था। मैं जब घर के अंदर दाखिल हुआ मंजर ये मेरे दिल को टुकड़े कर गया। क्यों समझ में नहीं आ रही थी। इंतहाई खूबसूरत लिबास बंदे खड़ी थी। इसके रंगों पे निशान थे मगर इसके बावजूद वो सजी सवरी बैठी थी और इसके हाथ में ही चलता। अगर मेरे दिमाग में तो शक का वेट भी चुका था। मैंने बीवी को इस तरह प्यारा देखा तो दिल में नफरत हुई थी। इस औरत ने आज तक खुद को मेरे लिए कभी सजाया नहीं था। इतना तो आज तैयार हुई थी, वो भी जिस शर्क साहब लोगों को लड़की के लिए। मैं तो सोच रहा था कि इस बार आलिया को वार्निंग दूंगा कि अगर वो सजे सवरेगी तो इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूँगा। मगर जो कुछ मैं देख चुका था इसके बाद आलिया को मज़ीद अपने साथ रखना मेरे लिए मुश्किल था। वो मुझे रोकने लगी। मैं इसे धक्का देकर इसे दूर करता, फिर इसे बाहर निकल चुका था। पहले तो सिर्फ इल्ज़ाम थे मगर आज तो मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। मैं रात गए तक सुनसान सड़क पर खड़ा रोता चीखता रहा। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मुझे एक बारी वक़्त लगा था ये फैसला करने में। मैं अब इसको छोड़ दूँगा। रात का पिछला पहर था जब मैंने घर की जानिब सफ़र शुरू किया। दिल में अजीब सी बेचैनी थी। जब घर में दाखिल हुआ तो मुझे मेरे कमरे से ये अजीबोगरीब सी आवाज़ आ रही थी जिनमें मेरे अब्बू और आलिया की आवाज़ शामिल थी। मेरे अब्बू आलिया को इंतहाई बदतमीज़ी लहजे में बुलाते हुए कहने लगे कि आज तो अली भी घर नहीं आया। आज कौन बचाएगा तुझे मुझसे। अगर तू खामोशी से मेरी बात मान लेती तो आज तुझे इस हाल में ना पहुंचना पड़ता। मगर तभी आगे बोली कि मैं मर जाऊंगी मगर कभी भी आपको अपने इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। जब पहले अब्बू और आलिया की भी अल्फाज सुने तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं दूसरी तरफ से आग गोला होता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और जो मंजर दिखाई दिया वो देखकर मेरे होश उड़ गए। अब्बू ने आलिया को अपनी हिसार में लिया हुआ था और इसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश में लगे थे, जबकि आलिया ने खुद से पीछे धकेला और मैंने जब ये मंजर देखा तो मेरे तन बदन में आग लगी। मैंने गुस्से से अपने बाप की जानिब बढ़ा और इन्हें गिरेबान से पकड़कर कमरे से बाहर धक्का देकर गिरा दिया। आलिया मुझे देखकर एक उम्मीद होने लगी। मेरे अब्बू एक बार फिर बखलकर मुझे आलिया के खिलाफ भड़काने लगे मगर मैंने इस बार इनकी कोई बात न सुनी और सब कुछ आलिया से पूछा। आलिया ने मुझे बताया कि तुम्हारे अब्बू ने शादी इसीलिए मुझसे की कि तुम्हारे अब्बू ने शादी के कुछ अर्से बाद मुझ पर वक्त नज़र डालना शुरू कर दी थी। मैं हर बार खुद को इससे बचाती फिरती। आज के दिन हमारी शादी की सालगिरह थी और मैंने अपनी खाला के साथ मिलकर आपके लिए एक पार्टी सरप्राइज़ अरेंज किया था। इसकी डिस्क्रिप्शन के लिए मुझे अपनी खाला में इससे बात करना पड़ती मगर आपने इसका भी गलत मतलब लिया। मगर मैं आज के रोज़ आपके लिए तैयार हुई थी क्योंकि आज हमारी सालगिरह थी और मेरे पास एक खुशखबरी भी थी कि आप बाप बनने वाले हैं। मैंने सोच रखा था कि अगर मैं आपको ये खबर सुनाऊंगी तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। मगर एक बार फिर से हमारे भी शक की दीवार खड़ी होगी। कितनी ही देर पर मैं हालात में बैठा अपने बाल नोचता रहा। ये मैंने क्या कर दिया। मैं रोता रहा। गुस्से से आग बबूला होकर अब्बा को बातें सुनाने लगा। वो बाप थे, मैं इन पर हाथ नहीं उठा सकता था। इस वक्त मैंने आलिया और अपना सामान पैक किया। हम दोनों शहर से शिफ्ट हो गए। मैंने आलिया से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी। इसके लिए मुझे माफ़ करना मुश्किल था मगर इसके बावजूद कुछ शायद हम 2 बार पहले जैसे हो गए। मेरे अब्बू ने कई बार फ़ोन पर मुझसे माफ़ी मांगना चाही और मुझे वापस बुलाया